अम्मा, हम निकल रहे हैं। ये रखो। ये क्या है भैया? हमारी डांस मैडम को दे देना, कथक का पीस है। अम्मा से पूछे हो? अम्मा से काहे पूछेंगे, हमारा पैसा है, हम तुम्हें दे रहे हैं, लो रखो। सुनो साक्षी, एक खानदान से सिर्फ तुम ही आगे बढ़ सकती हो, हम चाहते हैं तुम ये रखो। चलो जाओ, टाइम हो रहा है। ऑल द बेस्ट। ठीक है। धर्री कुकु तक तक जनक जनक तकता जनक जनक तकता जनक जनक तकता जिजकिट दिलांग दुमकिट दादा दुमकिट दादा दुमकिट दादा धा 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 थरकिट 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 तक थरकिट दादा दा धा 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 धाकिट तक दुमकिट तकता धाकिट तक दिगन धाकिट तक दुमकिट तकता गिनतडान धाकिट दित्ता धाकिट तक दुमकिट तकता थरकिट तक धाकिट तक दिगन धाकिट तक दुमकिट तकता जिजकिट 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 दादा धान धाकिट धाकिट धा 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 गे धा धा धाकिट धा गिनत धाकिट धा 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 क्या हो गया है इसको? It's a lung collapse. You had 4. हिंदी में, Sorry. हिंदी में बताइए। साक्षी के लंग्स में एक छेद है, हवा उससे निकल कर लीक ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए आजकल हवा बहुत खराब है, ये देखिए उसके लंग से हवा लीक होकर प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो रही है। कैसे ठीक करोगे डॉक्टर? इसका कोई इलाज नहीं है, उसको बस रेस्ट करने को बोलिए, ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिएगा। जैसे ही ऑक्सीजन कम हो तुरंत हॉस्पिटल लाना है। कब से हो रही है उसको ये दिक्कत? उसने कुछ नहीं बताया था। 6 महीने तक उसको सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। 3 महीने बाद फिर से एक्सरे करेंगे। अगर दिक्कत बढ़ती है तो ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। न्यूमोथेरैक्स इतना कॉमन नहीं है, पर सीमापुरी से साल का चौथा केस है। माँ की हवा में ही कुछ है। तो डॉक्टर को डांस करती है बहुत अच्छा, अब उसको सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। अरे हम कह रहे हैं ना, वो फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ अनाप शनाप कर रहे हो लोग, रात में बढ़ जाता है AQI। वो फैक्ट्री बंद नहीं है, 4 दिनों से देख रहे हैं। देखिए आपको कुछ मालूम है और आप हमें बता नहीं रहे। आप उस समय कह रहे थे उस वहाँ की हवा में कुछ है। ये सब हमारे हाथों में नहीं जो है। जिनके हाथों में है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जो करना है हमें करना है। मैंने कोशिश की थी, मैं पहले उस फैक्ट्री के हेल्थ डिपार्टमेंट का ही हेड था। खिलाफ होने के कारण मुझे वहां से निकाल दिया गया। वो हाल ही में एक डंपिंग साइट बन गई है। जितना भी कचरा और टॉक्सिक वेस्ट ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो इंसिनरेटर में डाल देते हैं, वही हवा में घुल जाती है। पैसे बचाने के लिए ये लोग स्क्रबर्स बाईपास करते हैं। कब से चल रहा है ये सब? क्या कैसे रोकना है इसको? हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ तो हम लाएंगे ना सबूत।
5 दिन लग गए हमको एक रास्ता खोजने के लिए, पर बात हमारी सांस की थी और रुकना विकल्प था नहीं। फिर एक रात हमें मौका मिला और हमने हड़प लिया। हमको मालूम था यही होगा, तभी हम एक कदम आगे थे। ए लीजिए डॉक्टर साहब, ले आए हम सबूत। वायरल कर दीजिए अब इसे। तब का बंद हो गई फैक्ट्री। जो जहर अब हवा में घुल चुका है वो एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो सकता है, पर एक दिन तो ज़रूर ख़त्म हो सकता है ना। अब हमें मालूम है कि सीमापुरी की एक फैक्ट्री बंद कर देने से दुनिया स्वर्ग नहीं बन जाएगी, पर कहीं से तो शुरू कीजिएगा ना। भारत ही में हर साल 20 लाख लोगों की सांसें हवा की वजह से ही थम जाती हैं। वो कहा है ना, इंसानी दस्तूर ही है कि जब तक खुद पे नहीं गुजरती सच्ची समझ नहीं आता। पर हम तब भी कहेंगे, मत इंतज़ार कीजिए। हमने यहाँ से शुरू किया है, आप वहाँ से कीजिए। एक नहीं हजारों कारण हैं इस प्रदूषण के, और ये तभी ख़त्म होंगे जब अपन लोग कोशिश करेंगे। इसलिए हम तो लड़ेंगे अपनी सांस के लिए।